आज की जो वीडियो है ना बेसिक एक लाइव स्ट्रीम की क्लिप है, जो लाइव स्ट्रीम हम सुबह कम्युनिटी मेंबर्स के साथ करते हैं, उसकी एक क्लिप है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से आज हमने बैंक निफ्टी में एंट्री प्लान करी और एंट्री प्लान करने के बाद किस तरीके से पेशेंटली बैठे रहे अपने टारगेट के लिए। तो आज की जो पूरा वीडियो है, इसका जो बेसिक आपकी लर्निंग होगी वो होगा पेशेंस की, पेशेंस कितना जरूरी है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली वीडियो से लर्निंग मिलने वाली है। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। अच्छा, आप में से किन किन लोगों को यहाँ पर एंट्री दिख रही है, एक बार नीचे मुझे कमेंट में बताओ फटाफट। जिन लोगों को यहाँ पर एंट्री नज़र आ रही है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, कहीं पर भी किसी को कुछ भी एंट्री नज़र आ रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फटाफट फटाफट, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं वो भी, जो लोग पुराने ज्वाइन किए हैं वो भी। आई थिंक सोनाली करके थी कोई लखनऊ से, आप अगर देख रहे हैं तो बताइए। मोस्टर भाई मैं कर दूंगा वो कम्युनिटी में ज्वाइन। कम्युनिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, कुछ भी नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। जो हो रहा है वो अभी स्ट्रीम पे हो रहा है, इसके बाद मैं कर देता हूँ। ठीक है, निफ्टी में सेल साइड में लोगों को एंट्री दिख रही है, विच इज़ गुड। और कहाँ बननी चाहिए ये एंट्री, ये भी बता दो मेरे को एक बार, क्योंकि बैंक निफ्टी अलाइन कर रहा है, नो डाउट बैंक निफ्टी अलाइन कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर इस स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ऑब्वियसली बात है बैंक निफ्टी विल ऑल्सो अलाइन, नो डाउट इन दैट। ये पकड़ सकते हैं, लेट्स सी। फिबोनाची लगा लेते हैं एक बार, फिबोनाची विल गिव अस द क्लियर आइडिया। देखते हैं मेरे भाई एक बार। हाँ, अगर बैंक निफ्टी कुछ तमाशे करेगा तो एक अलग बात है। फिर बैंक निफ्टी इसकी लिक्विडिटी ग्रैप करके इसके ऊपर क्लोज करके टैप करके फिर कंटिन्यू कर जाएगा तो सब रखा रह जाएगा। लेट्स सी गाइस, मैं कुछ और देख रहा हूँ यहाँ पे, एक बार बन जाने दो उसके बाद बताता हूँ। बन जाने दो एक बार। अच्छा एंट्री है यार, पर कोई इसमें मिले पहले कुछ ना वैसा कुछ। मैं कुछ और देख रहा हूँ यहाँ पे, वो बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं कुछ और देख रहा हूँ मेरे भाई, मैं बैंक निफ्टी में कुछ और देख रहा था, निफ्टी नहीं देख रहा हूँ मैं निफ्टी नहीं देख रहा हूँ, टू बी फ्रैंक मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ। मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग वे मोर बेटर। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा है बैंक निफ्टी। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है ना तो इस क्लोजिंग पे भी एक एंट्री बन सकती है ना। और रिट्रेस करने आएगा तो फिर 1:2 मतलब पर टारगेट यहीं तक बनेंगे तो 1:2 का ये रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो एक बार ये ब्रेकआउट देने के बाद लगभग इस जोन के आसपास ही दोबारा टैप करने आता है ना, तो देन देयर वुड बी एन एंट्री और टारगेट रहेगा 1:3 का। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग इन बैंक निफ्टी। ये मेरा प्लान है, होगा तो एग्जीक्यूट कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हाँ, मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है निफ्टी से, वे बेटर देन निफ्टी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं कुछ और देख रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग एट निफ्टी। पर ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट पे मैं एंट्री नहीं करूँगा यार, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। मैं यहाँ एंट्री नहीं कर सकता यार, आई कैन नॉट एंटर हियर, आई कैन नॉट एंटर हियर फॉर दिस रिवॉर्ड। इफ आई लेट से एंटर हियर, ऑब्वियसली माई स्टॉप लॉस हैज टू बी हियर। आई डोंट ट्रेड लाइक दिस यार, 1:1 के लिए थोड़ी यहाँ पे काम करना है। सही जगह पर एंट्री दो, बढ़िया जगह पर एंट्री दो, सम्मान के साथ लेंगे, इज्जत के साथ लेंगे। 2.71 पे चला लूँगा एक बार के लिए, पर सही जगह मिलेगा तू। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेडर यार, मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। ये यहाँ से चला जाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, 1% भी रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, मैं दुकानदार की जैसे सोचता हूँ कि मेरे जब घर में ही नहीं पड़ रहा वो चीज़ तो मैं कैसे दे दूँ यार, मैं कमाऊँ तो सही ना उसमें।
आने दो यार, आने दो, रिजेक्शन दिखाने दो। निफ्टी को मुश्किल तो होगी ये लेवल तोड़ने में, लेट्स सी। अच्छा दिख रहा है यार बैंक निफ्टी, अब बहुत प्यारा दिख रहा है। एक व्यू प्लान कर सकते हो अगर चाहो तो, एक व्यू प्लान कर सकते हैं सब चाहे तो, है ना। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर्ली. Without following the risk reward, there is nothing in BN or any sort of index that you've been trying to trade. That is something you need to understand. If Nifty keeps falling like this, things may be different. But ये अच्छा दिख रहा है यार, बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है. I am into this trade now. It's looking pretty good, man. Pretty good, man. This should work. This should work, I'm telling you. If it does not work, I'll take my SL. That is okay. That has been absolutely okay. But this should work, मेरे भाई. चलो यार देखते हैं, अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है. भुवनेश भाई क्या भेज रहे हो यार? हाँ भुवनेश भाई, यही बताया मैंने भी, है ना, यही बताया मैंने भी. मैंने खाली रिटेस्ट पे बताया, आपने ब्रेकआउट पे बताया. आई डोंट ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, आई ट्रेड ऑन रिटेस्ट. आई लाइक रिस्क रिवॉर्ड. आई डोंट फॉल फॉर एक्यूरेसी, आई फॉल फॉर रिस्क रिवॉर्ड. रिस्क रिवॉर्ड मेरी मोहब्बत है, ये समझ लो. बिना रिस्क रिवॉर्ड के मैं काम ही नहीं करता. मेरे को रिस्क रिवॉर्ड बना के दो ना यार, मैं गंदी से गंदी ट्रेड में भी घुस जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है लॉस खाऊंगा तो भी कितना ही खा लूँगा, और प्रॉफिट बनाऊंगा जब कितना बनाऊंगा. दिस इज़ गुड यार, दिस इज़ गुड, दिस शुड गो, दिस शुड गो मेरे भाई. कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, दिस सीम्स फाइन. एंड दिस विल बी द लास्ट ट्रेड फॉर द डे इफ दैट हैपन्स. You need to make sure that you put your stop loss at the right place, even if you are in this trade. Not in this trade, in any trade. You need to follow your stop loss religiously. You need to follow risk reward. You need to keep trailing your stop loss. If it goes 1:1 in our direction, you need to make sure that your stop loss is on break even. If it goes higher, you will keep trailing your stop loss with every swing high. Swing low, sorry. In uptrend. ठीक है यार, निफ्टी नीचे जा रहा है, इस वजह से बैंक निफ्टी में दिक्कत कर रहा है थोड़ी सी. दैट इज ओके यार, बट दिस इज लुकिंग गुड. स्टिल दिस इज लुकिंग गुड. मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये अच्छा दिख रहा है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये अच्छा दिख रहा है. ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ. आई एम ऑल्सो ह्यूमन. आई ओनली ट्रेड व्हाट आई सी ऑन द चार्ट्स, और जैसा मार्केट मुझे दिखा रहा है और जैसा इंडेक्सेस अलाइन कर रही है. मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस रिलीजियसली फॉलो करो. अगर मान लो मैं 100% ही सही रहूँगा हमेशा, और मैं कभी गलत ही साबित नहीं हो रहा, तो मतलब मैं तो भगवान हो गया. फिर तो मैं मेरे घर बार बेच के सारा पैसा इसमें डाल देता हूँ. मैं तो कल ही अम्बानी भाई साहब को मात दे दूंगा. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. मैं भी गलत होता हूँ. ठीक है, पर अभी के लिए अच्छा दिख रहा है. दिस इज लुकिंग प्रीटी गुड. मैं मेरा स्टॉप लॉस एकदम टाइटली लगा के रखा हूँ. कुछ भी उल्टा सीधा होता है मैं तुरंत निकल जाऊँगा. बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बताऊँगा, लॉजिक बताऊँगा यार. ये क्या नाम है भाई का, लॉर्ड ओमार गेमिंग. लॉजिक बताऊँगा मेरे भाई. एक बार ट्रेड कंप्लीट कर लें फिर बताऊँगा. मैं बीच में लॉजिक बताने बैठ जाऊँगा, फिर मैं मेरी पोजीशंस नहीं मैनेज कर पाऊँगा, आप लोगों को भी नहीं बता पाऊँगा चीज़ें. लॉजिक वॉजिक सब बाद में मैं बता के जाऊँगा, चिंता मत करो. ऐसे स्ट्रीम एंड नहीं करूँगा, पहले लॉजिक बताऊँगा, देन ओनली आई टेल यू, देन ओनली आई एंड द स्ट्रीम. पहले ट्रेड कंप्लीट हो जाने दो. आई एम नॉट सेइंग प्रॉफिट, स्टॉप लॉस होता है तो भी ले लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और अभी इसमें 1:1 हुआ नहीं है, सो आई नीड टू सेट टाइट. मैं ब्रेक इवन पर भी नहीं निकाल सकता. ठीक है, मैं ब्रेक इवन पर भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसमें 1:1 अभी हुआ नहीं है. और देर आर चांसेज कि स्टॉप लॉस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना. मार्केट वर्क्स लाइक दिस ओनली मेरे भाई. ब्रो डू यू पुट सिस्टम SL एज वेल? हाँ डालता हूँ यार.
थोड़ा सा सेफ्टी के लिए डालता हूँ, जो स्विंग का स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके नीचे वाले स्विंग पर डाल देता हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस, ताकि मार्केट में अगर मोमेंटम हैवी आ जाए तो एटलीस्ट मेरा ज़्यादा डिटोरिएशन ना हो, नहीं तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर देता हूँ, दोनों चीज़ें। वो थोड़ा रेंज में डालता हूँ मैं स्टॉप लॉस, जैसे होता है ना कि कई बार आपने एकदम फिक्स स्टॉप लॉस डाल दिया तो ऑर्डर स्किप हो जाता है कई बार, और ऑर्डर स्किप हो जाता है तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रेंज बना के डालते हैं स्टॉप लॉस में हमेशा। हर चीज़ रेंज में चलती है मेरे लिए, टारगेट भी रेंज में रहेगा, स्टॉप लॉस भी रेंज में रहेगा। 200-300-400 रुपये ऊपर नीचे होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना यार। 1000 की जगह 2000 का लॉस हो जाएगा, बस इतना सही, और कुछ नहीं। बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज एंड टारगेट वाइज, that is something which I follow different. लेट्स सी भाई लोग, यार देखना पड़ेगा एक बार, ये अगर नीचे जाता है तो फिर ऑप्शन नहीं है कुछ एग्जिट करने के अलावा। निफ्टी अलाइन नहीं कर रहा ना, प्रॉब्लम इज दिस। निफ्टी ने जोन ब्रेक किया है, लेट्स सी यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। निफ्टी दैट टाइम वाज अलाइनिंग, हो जाएगा अलाइन, हो जाएगा अलाइन, होना चाहिए क्योंकि दिख रहा है बुलिश। क्या बोल रहे हैं? आई गिव 3 to 5 पॉइंट रेंज, इज दैट ओके? इट डिपेंड्स यार, कि अगर मान लो तुम्हारा स्टॉप लॉस बन रहा है 5 पॉइंट का, है ना, तो 5 से लेकर 10 पॉइंट की रेंज रख लो। 5 पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएगा ना यार, स्टॉप लॉस ही 5 से 8 पॉइंट ठीक है यार, ठीक है देवेंद्र भाई। निफ्टी इज क्रिएटिंग इशू, इंडीड 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 मेरे भाई, बिल्कुल कर रहा है। निफ्टी इशू क्रिएट नहीं करता तो अब तक ये 1 पे जा चुका होता। अलाइनमेंट में दिक्कत आती है यार, बस वही चीज़ है, वो अपने हाथ में नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस टाइट रखा करो हमेशा। हो जाएगा निफ्टी अलाइन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिख रहा है मेरे को ना, वो दिख रहा है मेरे को, और नहीं भी होगा तो फिर मुझे पता है निकलना का है, और आप लोगों को भी पता है। तो इतना यार, जो लोग मुझे 20 दिन से देख रहे हैं लाइव करते हुए, वो तो समझ ही गए होंगे कि मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, या फिर अगर मैं व्यू भी शेयर कर रहा हूँ तो मैं कहाँ निकल जाऊँगा। एवरीवन नोज दैट। रांची से ही कॉल आ रहा है सुबह सुबह, बाद में करेंगे बात। छोटा सा नया स्विंग बन गया, उसको स्टॉप लॉस मान लें यार। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देना मेरे भाई, तो कैसे मान लें यार? ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता ना अभी, तो मैं इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ले आता। मेरा भी वही है स्टॉप लॉस यार, डरो मत यार, स्टॉप लॉस लेने से मत डरा करो, डरते बहुत हो यार आप लोग, आप लोगों को लॉस लेने में दिक्कत है। मत डरो, ले लो यार, कल कमा लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। स्टॉप लॉस लेना भी सीख जाओ मेरे भाई। जिस दिन स्टॉप लॉस लेना सीख गए ट्रेडर बन जाओगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। मेरे को भी डर लगता था पहले स्टॉप लॉस लेने से, मेरा भी दिमाग ख़राब होता था, मैं भी चीज़ें तोड़ता था, मोबाइल फेंकता था। अब मैं बड़ा शांत हो गया हूँ, अभी मेरे को दे भी देगा ना तो ऐसे हंसते हंसते ले लूँगा मैं, क्योंकि पता है यार रिस्क मेरी 0.5% भी नहीं है इस पूरे ट्रेड में, कैपिटल की 0.5% भी रिस्क नहीं है मेरी। इसलिए इतना चिल करके बैठा हूँ। ये मेरी रिस्क होती ना, मेरी कैपिटल की 10%, या क्या पता मेरी पूरी कैपिटल ही दाव पे लगी होती, तो अभी मेरे को पसीने आ रहे होते, मैं लाल पीला हो चुका होता और मैं भग रहा होता इधर उधर, मेरे हाथ पैर फूल चुके होते। बट सिंस आई नो इट्स नॉट मोर देन 0.5% ऑफ माई इंटायर कैपिटल, आई एम चिल, इफ इट गोज गोज। चलो भाई देखते हैं ना, वेट ही कर सकते हैं यार, और तो क्या ही करेंगे, या तो स्टॉप लॉस होने का वेट करो या टारगेट होने का वेट करो। और जो लोग बीच में निकलते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, योद्धा लोग या तो युद्ध जीतते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं।
जो बीच में छोड़ के जाते हैं ना उनको कायर बोला जाता है, उनको डरपोक बोला जाता है, दे आर कावर्ड हु लीव्स द बैटल ग्राउंड इन बिटवीन, हु लीव्स द बैटल ग्राउंड इन द मिडल ऑफ वॉर। सो अब आपको खुद देख लो, आप योद्धा हो या आप क्या हो। वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, यही होगा ना। पर वो वीरगति जो होगी वो इज्जत वाली होगी, डरपोक नहीं कहलाओगे तुम। लेट्स सी यार, आई एम वेटिंग इन दिस ट्रेड, नो प्रॉब्लम इन दैट। टेन 16 AM ऑलरेडी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर स्टिल इन द ट्रेड एंड विल बी वेटिंग अंटिल आर टारगेट और स्टॉप लॉस हिट्स। वी नॉट गोना लीव दिस ट्रेड इन बिटवीन। अभी निफ्टी अलाइन करेगा ना तो भगता हुआ जाएगा ये, ठीक है। नाउ ऑल आइज ऑन निफ्टी। ऑल आइज ऑन निफ्टी। अगर ये स्टॉप लॉस देगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अभी क्या बोलूँ मैं एक ही लाइन को बार बार। ये 2-5 मिनट में बता देगा किस डायरेक्शन में जाना चाहता है ना। 2-5 मिनट में मोमेंटम आ जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं घिसवाएगा ये। Let me write my trading journal. रूपांश भाई बोल रहे हैं सर भी फील लाइक अगर लॉस 1000 है तो बीच में एग्जिट करेंगे तो कुछ पैसे बचे तो सेफ होंगे। अरे नहीं यार रूपांश भाई, ये माइंडसेट बाहर निकालो यार। अगर तुमको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे को अगर लॉन्ग टाइम में पैसा बनाना है और एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है तो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू बिलीव इन द प्रोसेस दैट यू आर इन। ऐसा सोचोगे तो फिर यार ये तो मतलब गैम्बलिंग हो गई ना यार, कुछ पैसे बचा लेता हूँ। जब ये चीज़ें तुम अभी सोच रहे हो प्रॉफिट के टाइम पे, मतलब जब मार्केट को आपकी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लॉस के टाइम पे तो नहीं सोचते तुम लोग कि यार 2000 का लॉस दिखा रहा है तो मैं निकाल दूँ। नहीं, ऊपर आएगा, मैं बता रहा हूँ, होल्ड कर मेरे भाई। 3000 खा लोगे, 5000 खा लोगे, 10,000 खा लोगे, एवरेज कर लोगे, 50 नहीं है तो नीचे जाके 100 बाय कर लोगे। पर प्रोसेस फॉलो करने में आपको दिक्कत होती है। प्रोसेस तो रूपांश भाई फॉलो करनी पड़ेगी, प्रोसेस ड्रिवन बनना पड़ेगा तो ही ट्रेडर बन सकते हो, वरना आई एम रियली सॉरी टू से नहीं बन पाएंगे। फिर यूट्यूब पर जाकर किसी स्कैल्पर को देखोगे, 2-3 दिन प्रॉफिट बनाओगे, फिर लॉस करोगे, ओवर ट्रेडिंग की लत लगेगी और फिर बोलोगे बेकार है ट्रेडिंग। निफ्टी इज अलाइनिंग यार, बट नाउ बैंक निफ्टी इज नॉट शोइंग सम गुड मूव्स। देखते यार, अलाइन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। मैं मेरा ट्रेडिंग जर्नल लिख लेता हूँ जब तक। अब एक ही लाइन को क्या बार बार बोलने का यार। Nifty is aligning pretty much now. बैंक निफ्टी शुड अलाइन मेरे भाई। आपका स्ट्रीम थोड़ा स्लो है क्या भैया? हाँ मैं कर दूंगा सोनाली जी, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, आई थिंक आप नए ज्वाइन करें
मैं इसको फिजिकल फॉर्मेट में रखता हूँ, ना डिजिटल ना फिजिकल। फिजिकल से मेरा मतलब ये है कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं कॉपी पेन लेके बैठता हूँ, मेरे इमोशंस, मेरे ट्रेड्स मैं लिखता रहता हूँ। और जो उसके स्क्रीनशॉट जो मैं लेता हूँ, जो आप पहले देखते भी होंगे इंस्टाग्राम पर बिफोर आफ्टर वाले, वो खाली शो ऑफ करने के लिए नहीं होते हैं, वो मेरे फोल्डर के अंदर जाते हैं लैपटॉप में डेट वाइज कि मैंने कहाँ एंट्री करी थी, क्या एग्जिट करी थी, और बाद में फिर उसका वीकली रिव्यू होता है। तो इट्स अ फिजिकल जर्नल इन अ फोल्डर और इन अ कॉपी बोथ। I don't keep it entire digital and I don't keep it entire physical. It's a digital journaling that I do. ठीक है यार, आई थिंक ये चलेगा नहीं चलेगा देखना पड़ेगा, पर निकलेंगे नहीं बीच में ना। चुपचाप बैठो, निफ्टी जा रहा है यार, निफ्टी अच्छा मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी को जाना चाहिए था, निफ्टी को ही समझ आ गई, पर बैंक निफ्टी को समझ नहीं आ रही है अभी कि भाई यू आर सपोज टू गो अप। I'll send the screenshot सोनाली जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, वेट एंड वॉच। 10:21 AM in the morning. Let's wait. We have half hour more until we close our stream. Now it's going in a direction. Now you go baby. अच्छा, विक बना के वापस आ जाने का भली हो तुम्हारी। सर निफ्टी में एंट्री लिया, कोई नहीं भाई, आपको अगर सेटअप दिख रहा है लिया तो अच्छी बात है। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। कहाँ एंट्री लिया, ये मान लो तुम इसको लिक्विडिटी लेवल लिया, इसने क्लोज किया, क्लोज तो इसने किया ही नहीं, रिटेस्ट करने तो आया ही नहीं, एंट्री कहाँ लिया पता नहीं। चले जाओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो, या तो स्टॉप लॉस देना तो स्टॉप लॉस दे दे यार, पर परेशान मत करे फालतू। प्रीमियम डिके हो जाएगा फालतू में लोगों का यार। अभी तो निफ्टी भी अलाइन कर रहा है, तो यू शुड मूव अप। देखो, अगर आप में से कोई लोग मेरे से पूछेंगे कि सर आपके सेटअप में कोई कमी थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी। सेटअप वाज परफेक्ट, प्रॉपर एंट्री प्लान हुई है, प्रॉपर एग्जिट प्लान हुई है, रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी अच्छा था, अलाइनमेंट वाइज भी अच्छा था। एक जो अपनी स्टोरी बन रही है हायर टाइम फ्रेम कोरिलेशन वाली, वो भी काफ़ी अच्छी बन रही है। उसके बावजूद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी शुड टेक इट विथ प्राइड कि यार एक प्रॉपर चीज़ हमने फॉलो करी और उसके चलने के चांसेस 80-90% थे, नहीं चली, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि एटलीस्ट वी आर बिकमिंग प्रोसेस ड्रिवन, not the profit driven, right? Obviously profit will come, but when the process will be inlined, profit will definitely be there, पर जब प्रोसेस इनलाइन होगी, प्रोसेस इनलाइन नहीं है तो प्रॉफिट नहीं आएंगे। शायद एक दो दिन आ भी जाए फ्लूक में, पर लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए यू विल हैव टू बी प्रोसेस ड्रिवन। एक तो ना लाइव स्ट्रीम में मैं व्यू शेयर करता हूँ ना, जिम्मेदारी आ जाती है यार। हालांकि आप लोग बोलते हैं ऐसा चिल रह के करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नहीं यार, एक पता नहीं क्यों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है कि मेरी वजह से किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने पिन पॉइंट एंट्री एग्जिट बताना बंद कर दिया, खाली मैं व्यू शेयर करता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड आपका बन रहा है, प्लीज़ गो एड एंड टेक इट। नहीं बन रहा है, प्लीज़ डोंट गो एड एंड नॉट टू टेक इट। टाइम पास कर ले यार तू, है ना बैंक निफ्टी भाई, टाइम पास कर ले तू आराम से, घंटे भर यहीं घूम आराम से, फिर देखना कहाँ जाना है। क्या है यार, रेडी टू रॉकेट ग्लोब ट्रेड सॉल्यूशंस। देखते हैं मेरे भाई, अजम्पशन नहीं करेंगे। योर व्यू इज इनफ फॉर अस।
मार्केट इज टेस्टिंग एवरीवन्स पेशेंस, होना चाहिए कभी कभी, ये पता है। अगर टेस्ट नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा तुम कितने पेशेंट हो। दिस शुड हैपन मेरे भाई। ये 1:1 है अब मेरे डायरेक्शन में, तो अब ये नीचे आएगा तो आई वुड एग्जिट ऑन ब्रेक इवन मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। सर पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है लगातार, अगर आप उस पर कुछ बताना चाहो तो प्लीज़। पोर्टफोलियो नीचे क्यों आ रहा है यार, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आई डोंट नो। वाओ यार, व्हाट अ मोमेंटम मैन, दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। अच्छी बात है मेरे भाई, थोड़ा सा प्लान करेंगे एग्जिट करने का अब थोड़ी देर में। लेट्स वेट एंड वॉच। अब इस ट्रेड में लॉस तो नहीं करेंगे यार, अब इस ट्रेड में लॉस करने का मन नहीं है। अब लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में, अब मैं ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा। इफ इट कम्स डाउन देन आई डेफिनेटली एग्जिट ऑन ब्रेक इवन। ये मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है अब। ठीक है, जैसे महाभारत में शाम के समय युद्ध बंद हो जाता था ना, कि भाई चलो शाम हो गई, उन लोगों के भी एथिक्स थे कि भाई शाम हो गई अब कल लड़ेंगे, कल आना। तो बस सेम चीज़, ब्रेक इवन 1:1 के बाद अब ये ब्रेक इवन आएगा तो भाई बंद करना पड़ेगा, सिंपल। तुझी से पूछूं तुझ मेरे जीने का रास्ता। आज पता चल गया शांति से बैठने का क्या क्या रिजल्ट मिलता है मार्केट में। मज़ा आया सर, मज़ा ही लो यार, मज़ा लेने बैठे हैं। तुझे मेरी पनाहें मिले, रहने को मेरी माँ, जाना है कहाँ तेरे सिवा। भाई लोड उमर भाई, ट्रेड पूरी नहीं हुई अभी, मैं बता दूंगा लॉजिक यार, क्या लॉजिक लॉजिक बता के जाऊंगा, चिंता मत करो। पूरी हो जाने दो एक बार ट्रेड मेरे भाई। अभी क्या पता मुझे ब्रेक इवन पर काटनी पड़ जाए ये। अभी लोगों को मज़ा तो आ रहा है, मज़ा ख़राब हो जाए लोगों का। मैं पहले जश्न नहीं मनाता, पहले देखते हैं क्या होता है। और इतने से रिस्क रिवॉर्ड में मैं एग्जिट नहीं करता। व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ नथिंग। सौरभ भैया आपसे पेशेंस रखने की क्लास, पेशेंस ही रखना है मेरे भाई, पेशेंस ही सब कुछ है मार्केट में। जितने तुम काम, जितने तुम पेशेंट, जितने तुम्हारा मगज शांत रहेगा ना, उतने बढ़िया ट्रेडर तुम बनोगे। मैंने इस दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं देखा जो एग्रेसिव और बहुत अच्छा ट्रेडर बना हुआ है, नहीं। जितने भी ट्रेडर लोगों को मैं जानता हूँ जो रियल में प्रॉफिटेबल है, वो यूट्यूबर नहीं है ना, पहले बता रहा हूँ पहली चीज़। और जो लोग बहुत शांति से मिलेंगे तुमको, जो रियल प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, एकदम इज्जत से बात करेंगे, और उनका दिमाग ही बड़ा शांत रहता है। एग्रेसिव नहीं होते वो लोग, फालतू लड़ाई झगड़े नहीं करते किसी से। महसूस करने लगा अपनी किस्मत तेरे हाथ में।
कर सकता है यार रोनाल्डो भाई, कर सकता है, ऐसा एजम्पशन नहीं करेंगे, करने दो, कर सकता है मेरे भाई, यार मना नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल कर सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। देखते हैं यार अब ये किस तरीके का रिजल्ट अपने को दिखता है यहाँ पे। सर आज ट्रेड छूट गए हैं, मॉर्निंग में प्रॉफिट होगा और अब मुझे यहाँ से जाना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है ताकि वापस आपको, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर मैंने टारगेट हिट होने से पहले एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं जितना प्रॉफिट चाहता था एक ट्रेड में उतना हो गया, तो फॉर द डे ऑफ लर्निंग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं प्रफुल भाई, दैट इज़ ओके यार। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रॉफिट, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर रिस्क रिवॉर्ड एंड इफ़ यू हैव एग्जिटेड, दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं। बुक्ड, कोई नहीं गणेश भाई, वेरी गुड, वेरी गुड गणेश भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मैं भी देखता हूँ, प्लान करूँगा कहीं ना कहीं निकालूंगा अभी इसको इसी जगह पर, इसी जगह पर नहीं, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं इस जगह के आसपास। अगर ये नीचे आएगा तो मैं कहीं ना कहीं ट्रेल करके निकलूँगा, पर अभी के लिए थोड़ा देखते हैं ना यार, थोड़ा मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखता हूँ। नीचे आएगा मैं निकाल दूंगा, कोई मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जिन्होंने निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है। महसूस करने लगा अपनी किस्मत तेरे हाथ में, फिजाओं से है मौसम। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया भाई? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो चलो ठीक है, एक बार के लिए ये स्विंग का मैं मान लूँ, वो भी मैं नहीं मानूंगा क्योंकि अभी तक यहाँ पे स्वीप ही हो रहा है, क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, क्लोज होके फिर ये स्विंग बनेगा ना, वो भी नहीं बना है अभी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया? हाउ डज दैट हैपन? अब फिर भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैलिड है। अब ये क्लोजिंग देने जा रहा है 3200 विद $2, दैट इज़ ओके यार मेरे भाई, बनाओ पैसा यार, पैसा बनाने आते हैं सब। मैं भी प्लान करता हूँ एग्जिट करने की अब थोड़ी देर में। $10 लगाया था। चलो भाई मैं भी निकल रहा हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ मेरे भाई, 1 सेकंड रुक जाओ, एग्जिट, 1 मिनट रुको। हाँ भाई एग्जिटेड। चलो भाई, इट वॉज अ गुड ट्रेड यार, मज़ा आया यार, इट वॉज अ गुड ट्रेड। जिसने नहीं निकला वो यहाँ पे प्लान कर लो निकलने की, बहुत बढ़िया ट्रेड था, मज़ा आया भाई। अपना पूरा टारगेट पिन पॉइंट हिट करके गया है। ये वाला ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा लॉस हो चुका है, या क्या लिख रहे हो भाई, पता नहीं, जो भी है मेरा एक ट्रेड हो चुका है। एग्जिट सर, 6300 प्रॉफिट, वेरी वेरी गुड यार, अच्छा ट्रेड था। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड दो, मज़ा आया। अब एक बार मेरे को पहले ये बता दो किस किसने ट्रेड लिया और क्या क्या प्रॉफिट बना। मैं बता रहा हूँ, धर्मेंद्र धामा चंद्रा भाई और एक भाई और थे, लॉर्ड ओमार गेमिंग भाई ने पूछा था। लॉजिक बता रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ, एक बार पहले मैं पूछ लूँ किस किसने लिया था और कितना कितना किसने बनाया अगर लिया था तो। वेरी वेरी गुड ट्रेड भाई, एंजॉयड इट। चलो यार मैं लॉजिक बता देता हूँ, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस तो मुझे दिखी नहीं ना। मैं सब बता देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, पहले स्क्रीनशॉट लेना बनता है यार, एक स्क्रीनशॉट लेना बनता है ग्रुप में, स्क्रीनशॉट डालता हूँ फिर मैं बताता हूँ लॉजिक। ये लैपटॉप इतना स्लो है बाबा आदम के ज़माने का, धीरे धीरे काम करता है ये। मेरे को कई बार मेरे सिस्टम की आदत थी बहुत।
चलो अब मैं एक बार देखो लॉजिक समझा देता हूँ, ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर लॉजिक वगैरह समझते हैं। देखो मुझे ना मॉर्निंग से ये पता था एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कि एक बाइंग साइड में एंट्री बननी चाहिए, ठीक है। निफ्टी में क्यों लग रहा था, निफ्टी में शायद मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पर एक चॉक स्वैप जैसा सिनेरियो बन रहा है और लगातार कितना 1 2 3 4 5 दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है। मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता है, एक रिट्रेसमेंट आना पेंडिंग है, कल यहाँ विक बनाई है, एक तरीके से चॉक स्वैप्ट हुआ है, तो यहाँ पर आज अपने को बाइंग साइड की एंट्री मिल सकती है, ठीक है। वही देखते हुए निफ्टी में आज एक सुबह एग्रेसिव एंट्री मेरे से बनी, ठीक है, जो कि गलत थी, मैं खुद मान रहा हूँ, ये एंट्री नहीं बनती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। पर ठीक है ले ली, ये हमने यहाँ पर एग्जिट कर दी, कोई बहुत ज़्यादा इसमें पैसा भी नहीं बना, ठीक है, दैट इज़ ओके। उसके बाद सेल साइड की एंट्री यहाँ बन रही थी, पर बैंक निफ्टी वहाँ बुलिश था, बैंक निफ्टी वहाँ बुलिश था, तो हमने निफ्टी के अंदर ये एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि ना तो उसने क्लोजिंग दी, ना बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था, तो ये एंट्री बनती नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, वन डायरेक्शन में मार्केट जाता है और जो आज का जो हाई है, जो करंट डे का हाई है, उसको भी निकाल देता है। बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पर बुलिश नजर आ रहा था, बहुत अच्छा बुलिश नजर आ रहा था। अब मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा था कि मैं इस जोन पर आने का वेट करूंगा, वह मैं क्यों आप लोगों से बोल रहा था कि मैं इस जोन पर आने का वेट करूंगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना मेरे पास एक बायस है बैंक निफ्टी में कि मैं यहाँ पर बुलिश साइड देख रहा हूँ। बुलिश साइड में क्यों देख रहा हूँ? देखो आईडीएम हो चुका है, कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी लेके वापस जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी लेके वापस जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 15 मिनट पर एक अच्छी खासी विक भी बनाई इसने सबसे पहले खुलते ही, तो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस शो कर रहा है। कोई मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, खाली लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, आईडीएम हो चुका है। अगर इसको जाना होता ना तो यहीं पर आकर क्लोज करता। तो अब ये क्या कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ओबी आईडीएम तक टच कर सकता है, दैट इज बीन द पॉसिबिलिटी। श्योरिटी है नहीं, पर यहाँ पर अपने को एक दिख रहा है कि हायर टाइम फ्रेम भी कहीं ना कहीं बाइंग साइड में अलाइन कर रहा है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं बाइंग साइड में ही अलाइन कर रहा है। और दिख भी रहा था कि बैंक निफ्टी आज यहाँ पर अपने को बुलिशनेस शो कर रहा है। तो मुझे 1 मिनट पर क्या दिख रहा है भाई, मुझे 1 मिनट पर दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक। अब आप बोलोगे सर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेटेड है, ये कैसा ऑर्डर ब्लॉक हुआ? इसके ऊपर चला जाऊंगा, ये भी मिटिगेटेड है, सर ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक हुआ? ये वाला ले लूँ, ये तो मिटिगेटेड नहीं है। एक हल्की सी एफवीजी अवेलेबल थी ऊपर, देखोगे तो बहुत हल्की सी एफवीजी अवेलेबल थी, जो बाद में मिटिगेट हुई है ना, पहले तो थी ना, हम कैंडल को ऊपर खिसका लेते हैं, आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता तो। एक हल्की सी एफवीजी भी अवेलेबल थी। ये खाली मैं एसएमसी समरी के बेस पे सिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो आप आने वाले आईसीटी सीरीज में सीख लोगे, ठीक है। अब ये जैसे इसने यहाँ पर टैप किया, मैंने अग्रेसिव एंट्री नहीं करी, मैं पागल नहीं हुआ कि ये बस अभी टैप कर लिया ऑर्डर ब्लॉक पे मैं एंट्री कर लूँ। मैंने फिर वेट किया, मैंने बोला ना मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करे, ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर दोबारा टैप करने आएगा तो फिर एंट्री बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसने एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने अपने को एंट्री दी। स्टॉप लॉस यही परफेक्ट बन रहा था, स्टॉप लॉस यहाँ डालता तो मुझे निकलना पड़ जाता। परफेक्ट स्टॉप लॉस डालना बहुत जरूरी होता है। परफेक्ट स्टॉप लॉस डाला, नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का टारगेट डाला और आराम से 1:3 का अपने को यहाँ पर 1:3 नहीं 1:2.7175 का रिस्क रिवॉर्ड अपने को देखने के लिए मिला। ये सिंपल सा ट्रेड लॉजिक था, बहुत ही प्यारा ट्रेड लॉजिक था। आई होप आपको ट्रेड लॉजिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे बता दो, मेरे को लिख दो एक बार कमेंट में। और मज़ा आया आज के लाइव स्ट्रीम में तो वो भी बता दो। और जो नए लोग जितने भी देख रहे हैं, पहली लाइव स्ट्रीम होगी जिनकी, अच्छा लगा नहीं लगा बताओ मेरे को फटाफट। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर मिली तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए।